हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 2 23-27 के जितने भी छात्र हैं इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का अगर वीडियो देख रहे हैं या खोज रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए मेजर पेपर 2 का अगर हम यूनिट 1 की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, तो आइए हम कुछ इस प्रकार से अपने प्रश्न को तैयार किए हैं। तो तीसरा में आप सभी को हम बता दें व्यापक जनसंख्या विशेषताएँ, व्यापक जनसंख्या की विशेषताएँ के बारे में बताना है। उसके बाद जनसंख्या का आकार के बारे में और संरचना, लिंग और आयु और विशेषताएं, अगर हम जनसंख्या में परिवर्तन और अति जनसंख्या की समस्या और जनसंख्या नीति, अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो व्यापक जनसंख्या एक क्वेश्चन, जनसंख्या का आकार दूसरा, संरचना, लिंग और आयु 4 और विशेषताएं अगर हम देखें जनसंख्या की परिवर्तन 1, अति जनसंख्या की समस्या 2 और जनसंख्या नीति 3। मतलब कि पूरे तो हमारे तीसरा क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन की कवर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति में अगर आपके एग्जाम में अगर 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाए तो इस प्रकार से आपको 6 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर लॉन्ग में दे दें तो 15 नंबर में दे दें तो आपको इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए हमने कुछ 2-2 नंबर की तरह से भी आपको हम बता देंगे किस तरह से लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो किस प्रकार से लिखना है, अगर 15 नंबर में पूछे जाए तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अपने आंसर शीट में लिख कर आएंगे। दोस्तों तो वीडियो पर बने रहना। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नहीं देखें, 2 नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं आंसर हमने कुछ इस प्रकार से तैयार किया, जैसे कि व्यापक जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या का आकार, संरचना, लिंग और आयु, इस प्रकार से आपको व्याख्या करना है। तो पहले आपको लिखना है जनसंख्या किसी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में पर्यावरण भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनसंख्या विशेषताएं किसी देश की जनसंख्या के स्वरूप, संरचना और प्रवृत्ति को समझाने में मदद करती है। इसमें जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, आयु संरचना और जनसंख्या में परिवर्तन जैसे तत्व शामिल होते हैं। ये सारे चीज़ किसके बडीज़ हैं? सब जनसंख्या के हैं। इसके बाद भारत जैसे विकासशील देश में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनसंख्या और संरचना के बीच गहरा संबंध है। आइए अब इसको हम एक एक तरीका से आप सभी को हम बताते हैं किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले में आप सभी को लिखना है जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज। तो आप सभी को जिस प्रकार से हम अपने वीडियो के अनुसार बताए जा रहे हैं या लिखा है आपको देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से अगर आप एग्जाम पेपर में लिखते हैं तो सटीक आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा। तो भारत जनसंख्या का आकार का संदर्भ में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना आंकड़े में। अब देखिए यहाँ तक आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये चीज़ जब आप लिख लेते हैं उसके बाद आपको पॉइंट कर देना है। आंकड़े के बाद ये सारे पॉइंट है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए आंकड़े हैं तो आंकड़े में आपको क्या लिख देना है, 2021 की जनसंख्या के अनुसार भारत जनसंख्या लगभग 1.4 अरब थे। दूसरा पॉइंट में आप सब लिख सकते हैं महत्व, बड़ी जनसंख्या एक बड़े श्रम बल के रूप में लाभकारी हो सकती है, लेकिन अगर संसाधन की कमी हो तो यह एक समस्या बन सकती है। ये 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या का आकार बताइए, तो ये सारे 5 नंबर में आप लिखकर इसका आंसर ले सकते हैं। दूसरा में आप सभी को पूछ सकते हैं 5 नंबर में कि जनसंख्या की संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। यह पूछ सकता है जनसंख्या की संरचना क्या है, वर्णन करें। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं जनसंख्या की संरचना लिंग, आयु और व्यावसायिक वर्गीकरण के आधार पर विभाजित की जाती है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में आपको लिखना क्या है, भारत में लिंग अनुपात असंतुलित है। 2021 में प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 929 महिलाएं थे। यह असंतुलन कई सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर दर्शाता है। इस संरचना देखें तो भारत में आयु जनसंख्या की बड़ी संख्या है, लगभग 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह भारत को एक युवा राष्ट्र बनाता है। इस तरह से आयु संरचना लिख सकते हैं। ये सारे 5 नंबर का आंसर है, आप इसको सटीक आंसर लिख सकते हैं। जनसंख्या की परिवर्तन के बारे में अगर लिखना हो, अगर पूछ दिया कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है, 5 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछने लायक हो जाते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन क्या है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवासन के कारण होता है। फिर लिख सकते हैं जन्म दर, पॉइंट लिखना है भारत में जन्म दर में कमी आ रही है लेकिन यह अभी भी वैश्विक औसत के अधिक है। मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रवासन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन रोजगार की तलाश में बढ़ा है।
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5 नंबर का आंसर। अब आपको पूछ सकता है 5 नंबर में अति जनसंख्या की समस्या के बारे में बताइए, यह क्या है। तो अति जनसंख्या भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याओं में से एक है। ठीक है, मतलब कारण, अब कारण की लिखना है होगा। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु, मतलब कि जन्म है जो ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु कम हो रही है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, दूसरा हो गया गरीबी और बाल विवाह। ये सारे 3 पॉइंट आपके फैक्टर हैं। प्रभाव देखिए, प्रभाव के बारे में आपको किस प्रकार से लिखना है। संसाधनों की कमी जैसे जल, भोजन और आवास, बेरोजगारी और गरीबी, पर्यावरण समस्या जैसे वन की कटाई और प्रदूषण। ठीक है, जनसंख्या नीति पूछ सकता है 5 नंबर में आप सभी को कि जनसंख्या नीति क्या है। ठीक है, तो भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कई नीतियां अपनाई है। आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आइए इस वीडियो में आप सभी को हम बताते हैं। 1952 की नीति है। भारत ने 1952 में विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य जन्म दर को नियंत्रण करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ठीक है, जनसंख्या स्थिरीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, प्रमुख लक्ष्य क्या थे। मृत्यु दर में कमी। ठीक है, शिक्षा और परिवार नियोजन सेवाओं का प्रचार, 2025 तक जनसंख्या का स्थिर करना। ठीक है, ये चीज़ें रखी गई थी। देखिए 5 नंबर में हमने तो पूरी तरह से बता दिया। अब देखिए निष्कर्ष अगर आपको पूरा 15 नंबर में पूछ दिया जाए तो ये सारे जितने हमने बताया आप सभी को एक ही में 5 को लिख देना है और निष्कर्ष में नीचे लिखना है भारत की जनसंख्या एक बड़ी चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। यदि इस सही ढंग से प्रभावित किया जाए तो यह देश के विकास के सहायक हो सकती है। इसके लिए जागरूकता, शिक्षा और यस्तक नीतियां का आवश्यक संसाधन और जनसंख्या के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आप सभी के बीच में टोटल 5-5 नंबर के हमने 3-4 टॉपिक बताया जो आपके 15 नंबर कवर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप 15 नंबर सटीक उठा सकते हैं और जिस प्रकार से हमने आप सभी को बताया अगर इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो हमारा गारंटी है हमारे प्लेटफॉर्म का कि आप 15 नंबर एग्जाम में उठा सकते हैं। या 5 नंबर में पूछ दिया जाए तो 5 में आपको जितना हमने बताया है उतना आप अगर लिख देख कर आते हैं तो 5 नंबर देना कोई नहीं काटे। अगर आप थोड़ा भी नॉलेज और लगाते हैं तो वही शब्दों को और बड़े बड़े शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे द्वारा आपके लिए उपचार है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमने आप सभी को क्वेश्चन 1, 2, 3 तीसरा तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इन यूनिट से रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहना है और एग्जाम से पहले आप सभी के जितने भी यूनिट है सिलेबस में सभी यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन हम आपके बीच में लाना शुरू कर चुके हैं। तो हमारे वीडियो पे आपको बने रहना है और हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना है और सभी के बीच में वीडियो लगातार लाते रहेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।